Hello friends, welcome to the Education Wave. Today we will discuss about the exponents or a power. So basically what is exponent or a power? Why we need exponents or a power? So many times we come across very large numbers or a very small numbers. Okay, so it is difficult to write their full forms. So here we make a use of exponents or a power so that the expression become smaller and easier to remember. So just take example to understand the exponents and the power of a real number. So पहला एग्जाम्पल हमारे पास में क्या है, अगर मैं 1 मिलियन लिखता हूँ यहाँ पर 1 मिलियन 1 मिलियन 1 मिलियन में कितने जीरोस होते हैं, मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ 1 0 0 0 0 0 0. ओके 2 मिलियन 2 सॉरी मैं चेंज करता हूँ इसको मैं 2 बिलियन लिखता हूँ 2 बिलियन. ओके 2 बिलियन. सो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके सो यहाँ पर देखने में मुझे ये दिख रहा है कि 1 मिलियन 1 2 3 4 5 6 जीरोज़ यहाँ पे इंक्लूड हैं 1 के आगे, और 2 मिलियन यहाँ पे 9 जीरोज़ इंक्लूड हैं 2 मिलियन के आगे, सॉरी 2 बिलियन के आगे. सो in all such cases, above cases, it is difficult to remember how many zeros after 1. Okay, so but it is much easier to remember if we write it as 10 to the power 6. Okay, 2 billion, how can we write it? 10 to the power 9. So it is much easier to remember in the form of 10 to the power. Okay, so we have read in our classes the basic concepts of exponents and powers. So basically here if we consider as if a is a real number, okay, हम यहाँ पर a को क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, एंड n क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है. एंड कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर एंड n बी द पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर. ओके सो अगर मैं इसको राइट करता हूँ a इंटू a इंटू a इंटू डैश 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 इंटू n इक्वल टू a टू द पावर n. ओके सो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि a क्या है, मेरे यहाँ पर एक रियल नंबर है, n क्या है, मेरा एक पॉजिटिव इंटीजर है, ओके इंटीजर है. सो यहाँ पर जो है मैंने इसकी फॉर्म क्या लिखे, a इंटू a इंटू a इंटू डैश डैश इंटू n. So we have seen that the integer can be written in the exponential form. Rational number can also be written in the exponential form. हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रैशनल नंबर को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं. तो उसका एक एग्जांपल भी कंसिडर करे थे, एक एग्जांपल रैशनल नंबर का. जैसे कि मेरे पास में एक एग्जांपल है 3/4. ओके इसको मैं इंटू करता हूँ 3/4, इसको मैंने 3 बार लिखा, तो मैं इसको एक्सपोनेंशियल में किस तरीके से लिख सकता हूँ, 3/4 टू द पावर 3. क्यों 3 लिखा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में 3/4 कितनी बार लिखा हुआ है, 3/4 वन टाइम, 3/4 सेकेंड टाइम, 3/4 थर्ड टाइम. सो यहाँ बेसिकली 3 टाइम्स हमारे पास में यहाँ पे 3/4 लिखा है, तो मैंने इसको किस तरीके से लिख दिया, 3/4 टू द पावर 3. बड़ा ईजी है कॉन्सेप्ट रैशनल नंबर में भी. इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ एक सिंपल इंटीजर की, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, अगर मुझे इसको पावर या एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है तो मैं किस तरीके से लिखूँगा, यहाँ पे मेरे पास में कितने टाइम्स 3 है, 1 2 3 4, तो मैं यहाँ पे 3 लिखूँगा और उसकी पावर कितनी कर दूँगा, 4. सो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, ये रैशनल नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर या फिर हमारा रियल नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया. यहाँ पे हम जितने भी कंसिडर किया हमने, सारा का सारा जो एग्जाम्पल है रियल नंबर का एग्जाम्पल है. अब
इसको सॉल्व करने के लिए हमारे एक्सपोनेंशियल के अंदर कुछ ऐसे टर्म्स बनाए गए, अगर मुझे ऐड करने हैं दो बड़े बड़े पावर्स को या फिर दो बड़े बड़े एक्सपोनेंट्स को, अगर मुझे ऐड करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, इसके लिए हमें कुछ लॉज दिए गए, उसको हम अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं। ओके, सो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जो पहला लॉ है हमारे पास में, बड़ा इजी लॉ है, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स। ओके, हम बात करते हैं, जो सबसे पहला लॉ है वो इस तरीके से बनाया गया है, हमारे कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस लॉ को कुछ इस तरीके से बनाया गया ताकि हम क्या कर सकें, पावर्स और एक्सपोनेंट्स की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सो पहला लॉ कुछ इस तरीके से, मान लो आपके पास में x है एक, जो कि बेस कहते हैं, जिसे हम बेस मान रहे हैं, यहाँ पर x क्या है, यहाँ पर बेस है, और उसकी पावर जो है a है। ओके, इसको हमने इनटू कर दिया किसी x, सेम x नंबर से, बेस दोबारा से x हमने क्या लिया, सेम लिया बेस, और जो हमारी जो पावर है वो डिफरेंट है, बेस क्या ले लिया हमने, b। ओके, तो साइंटिस्ट ने ये कहा कि अगर हमारे पास में दो इस तरीके से नंबर दिए गए हैं, उनके जो हमारे बेसिस हैं अगर वो सेम हैं और हमारे जो पावर हैं वो डिफरेंट है, तो उसका जो लॉ होगा, उसका जो फार्मूला हम बनाएंगे कुछ इस तरीके से बनाएंगे, ये जो x यहाँ पे आपको दिख रहा है वो सिंगली x हो जाएगा, और जो यहाँ पे आपको पावर्स दिख रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, a प्लस b। ओके, ऐड कर देंगे हम, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको आसानी तरीके से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल कैसे, चलो इसको एग्जाम्पल कंसिडर करता हूँ। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में, बड़ा ही सिंपल सा एग्जाम्पल आपको बताऊँगा मैं, 1/5। ओके, इसकी पावर क्या है, 2। 1/5 इसकी पावर क्या है, 3। देखो यहाँ पे ध्यान से बच्चों, देखो यहाँ पे जो हमारा बेस है वो क्या है, सेम है। यहाँ पे जैसे फॉर्मूले में हमें साइंटिस्ट्स ने जो भी एक्सप्रेशंस को यहाँ पर इन्होंने डेराइव किया है वो कुछ इस तरीके से, जो कि हमारे फॉर्मूले में लॉज में कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जब ये हमें कंडीशन लगानी है। तो बेस क्या होना चाहिए, सेम, तो हमें क्या कर देना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेम बेस को तो इसी तरीके से सिंगली लिख दो और पावर्स को ऐड कर दो। सबसे पहले क्या है, 2, देन प्लस का साइन, देन 3। ओके, तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, 1/5, 3 और 2 कितना होता है, 5। ओके, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अगर इसको और भी हमें क्या करना, सिंप्लीफाई करना है, तो मैं इसको 5 बार इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। ओके, 1/5, 1 2 3 4 5। ओके, दिस इज द आंसर। तो हमने इसका एग्जाम्पल देख लिया फर्स्ट लॉ का, कि हमारे पास में क्या होगा, जब भी बेस क्या होंगे हमारे सेम होंगे, पावर क्या कर देनी है, हमें ऐड कर देनी है। मैं आपको 0 लेवल से नहीं, मैं माइनस लेवल से, आपको -1 लेवल से स्टार्ट करूँगा। जिन बच्चों को बिल्कुल कुछ भी नहीं आता होगा इस चैप्टर में, उनको मैं माइनस लेवल, जिसे बोलते हैं -1 लेवल, देन 0, देन 1 2 3 4, मैं आपको इस तरीके से इंक्रीज करवाऊँगा। आपको बहुत ही ईजी वे में तरीका यूज़ करूँगा ताकि आपको बिल्कुल ईजी वे में समझ में आ जाए। सो बेसिकली हमें यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स देखा था, जिसके अंदर हमने दो पावर्स को ऐड किया, जब भी हमारे पास में बेस सेम होते थे हमने पावर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सेकंड लॉ क्या हुआ, हमें यह बोला गया सेकंड लॉ में, अगर ये तो हमारा मल्टीप्लाई का हो गया, अगर मुझे डिवाइड करना है किसी भी एक्सपोनेंट को, ओके, डिवाइड का कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होता है। ओके, डिवाइड का देखते हैं। अगर हमारे पास में सेम वही x है, x की पावर a है, अगर मैं उसको डिवाइड करता हूँ x टू द पावर b से, और इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, x टू द पावर ऊपर a है डिवाइडेड बाय x टू द पावर b है। ओके, तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, लॉ में इस तरीके से बोला गया है कि x तो इसी तरीके से लिख दो, जो ऊपर a है उसको यहाँ पे ला दो, माइनस नीचे की वैल्यू। ओके, एग्जाम्पल इसका दोबारा से देखते हैं, एग्जाम्पल से ही आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मैं दोबारा से कंसीडर करता हूँ 1/5। ओके, इसकी पावर क्या लेता हूँ मैं, 5, डिवाइडेड बाय 1/4, 1/5 की पावर 4,
इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉ के अकॉर्डिंग 1/5 तो इस तरीके से लिखा जाएगा। सबसे पहले ए, जो कि ए क्या है हमारे पास में 5 है, बी क्या है हमारे पास में, माइनस कर देना हमें जब भी डिवाइड आए तो 4, 5 में से 4 गया, कितना बचा हमारे पास में 1/5 की पावर 1, तो इसको हमने किस तरीके लिख दिया 1/5, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो हमने तो डिवाइड की फॉर्म भी देख ली है। अब एक और लॉ आता है थर्ड लॉ, उसके अंदर हम क्या देखते हैं क्या होता है। थर्ड बहुत बहुत ज़्यादा इजी जो लॉ होता है थर्ड लॉ है, अगर x की पावर कुछ है और उसकी भी पावर कुछ हमें यहाँ पर दे रखी है, तो हम यहाँ पर किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे इस लॉ के अकॉर्डिंग। इसको हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से सॉल्व करें, x टू दी पावर, इन दोनों जो हमारे पास में यहाँ पे पावर्स दे रखी हैं a और b, इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। दोबारा से हम 1/5 एग्जाम्पल से कंसिडर करें, एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे और इसको समझेंगे। 1/5 टू दी पावर 2, ओके, उसकी भी पावर में क्या लगा देता हूँ, देख लो यहाँ से ध्यान से 3। ओके, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया कि ये जो हमारा बेस है इसको तो हम इसी तरीके से लिख देंगे, बेस हमारे यहाँ पे 1/5 हो गया लॉ के अकॉर्डिंग 1/5। अब हम इस जो हमारे यहाँ पे दो पावर्स दी गई हैं इनको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। सो 2 × 3 क्या हो जाएगा भाई, अगर हमें मल्टीप्लाई करना आता है 3 2 जा कितना होता है 6। ओके, तो 1/5 की पावर कितनी हो गई 6। तो ये हमारा जो लॉ था थर्ड लॉ था। फोर्थ लॉ देखते हैं यहाँ पर क्या हो गया भाई। फोर्थ लॉ ये है कि x और y दे रखा है और उस पूरे की पावर a दे रखी है, तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम इसको इस तरीके से करेंगे, x टू द पावर a लिख सकते हैं हम इसको यहाँ पर, इनटू y टू द पावर a लिख सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल दोबारा से इसका कंसिडर करें ताकि हमें और अच्छी तरीके से इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो समझ में आ जाए। 3/4 × 5/6 की पावर 3, इस तरीके से मैंने इसको राइट कर दिया। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको सिंगली मैं क्या कर दूंगा, इसको राइट कर सकता हूँ 3/4 टू द पावर 3 × 5/6 टू द पावर 3। ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया, इसको मैं इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये तो हमारा फोर्थ लॉ हो गया। अब जो एक कॉन्सेप्ट की बात है यहाँ पर, एक नोट करने में, नोट लिख देना अपनी कॉपी में। नोट लिखने के बाद में कुछ हमें इस तरीके से लिखना है, 1 की एनी नंबर ऑफ पावर्स। ओके, हमारे यहाँ पे 1 है, अगर मैंने इसकी 1 की पावर 10 रखी है, या फिर 1 की पावर मैंने 100 रखी है, या 1 की पावर मैंने 1000 रखी है, कितनी भी पावर हो, 1 की कितनी भी पावर हो, इनफाइनाइट पावर हो, कुछ कितनी भी पावर हो, तो मैं उसका आंसर जो आएगा मेरा क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, नोट करने की बात है ये। अगर मेरा 1 की पावर 0 है, एनी नंबर, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, अगर 1 की पावर 0, 5 की पावर 0, 8 की पावर 0, ओके, तो उसका जो आंसर आएगा आपका क्या आएगा, 1 आएगा। ओके बच्चों, आगे एक और मैं आपको तरीका बताता हूँ। अगर हमारे पास में किसी भी एक्सपोनेंट या फिर इंटीजर की वैल्यू अगर की पावर 1 है, तो उसको हम सिंपली किस तरीके से लिख सकते हैं, 15/17 इसकी पावर मैंने 1 लगा दी, तो हम इसको सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, और अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, अगर मैंने पावर को यहाँ पर कंसिडर नहीं किया, तो एक्चुअली ऑटोमेटिकली जो हमारे पास में जो पावर होती है हम उसको क्या कंसिडर करके चलते हैं, 1/15 की पावर 1।